हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से निफ्टी में ब्रेकआउट आया और उसके ऊपर निफ्टी चली, जो हमारा केस वन था जिसमें हमने गैप अप के साथ फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट किया था। वो वाला केस कल के सेशन, परसों के सेशन में हमने देखा एक्टिवेट हुआ। कल हमको एक छोटी सी कैंडल गैप अप के साथ मिली और आज हमने देखा कि ऑलमोस्ट उसी रेंज में मार्केट रहा। थोड़ा टुवर्ड्स द एंड प्रॉफिट बुकिंग और स्टीप हुई, बाजार में गिरावट आई। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि मेटल्स आज बहुत ज्यादा गिरे हैं पूरे सेक्टर्स में से अगर हम देखें, और उसके बाद बाजार क्लोज हुई। तो इन सभी बातों का क्या रियल इंटरप्रिटेशन है, क्या? देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो चीजें हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आया शायद ये वापस रेंज बाउंड हो जाएगा और हम वापस उसी जोन में फॉल बैक कर जाएंगे, तो ये एक संभावना है। दूसरी बात जो हो सकती है कि जो हमने पहले बात की थी कि 15,400 के लेवल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने 35,000 के टारगेट्स रखे थे। तो दूसरा केस वो है जब हमारे ऊपर के टारगेट्स अचीव होंगे। तो ये दो चीजें बाजार में चल रही हैं। न्यूज फ्रंट पे अगर हम देखें तो कोविड केसेस में गिरावट आ रही है लगातार। ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि कोविड केसेस कम हो रहे हैं, हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। अ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि डेथ रेट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन हमने देखा जब कोविड केसेस कम होते हैं तो यूजुअली डेथ रेट्स बढ़ जाती हैं। और ग्राउंड लेवल पे अगर हम रियलिटी देखें तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक ही चीज है जो सुकून दे रही है इस समय की, कोविड केसेस गिर रहे हैं। उसका टॉप बन गया और वो वहां से गिर रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो आज शाम को फेड की मीटिंग भी है। फेड की मीटिंग का इम्पैक्ट भी हमको कल के मार्केट पे देखने को जरूर मिलेगा। फेड फेड क्या अनाउंस करती है उससे पता चलेगा कि यूएस बाजारों के लिए आगे क्या गाइडलाइंस है। अ, बाकी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशली जो मिड कैप स्टॉक्स के जिस तरीके से नंबर आए हैं, मतलब उम्मीद से बेहतर नंबर मिड कैप स्टॉक्स ने पोस्ट किए हैं। और ये सब चीजें मिला जुला के हमने देखा कि जो एक अच्छी बढ़त है वो बाजार में बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ से क्या हम फिर से साइडवेज हो जाएंगे या फिर हम इसको इस बार ब्रेक कर देंगे। तो अभी हम चार्ट्स पे चलते हैं। और कल थर्सडे है तो कल के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। कल हमारी फ्री ट्रेड्स का दिन है। कल हम आप सभी के साथ अपनी फ्री ट्रेड्स चैनल पे शेयर करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है फ्री टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन करना न भूलें। ये कुछ बातें थी। अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, कैंडल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपनी एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे। एक जो नई न्यूज आई है, आप सभी जानते ही होंगे कि साइक्लोन की न्यूज आई है। जो अरब सागर में साइक्लोन उठा है और वो हमने देखा कि मुंबई में, दिल्ली में और गुजरात में उसका किस तरीके से इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में प्रॉफिट के की अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, कहाँ पे मुनाफे की अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ दांव लगाएं, वो सब बातें करेंगे। आ, कल से जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें हम कुछ स्टॉक्स की भी और सेक्टर्स की भी बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और आज के लिए फिलहाल हम अपने चार्ट पे चलते हैं और लेट मी शो यू द चार्ट नाउ। तो ये आप सब देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये दिन जो था हमारा ब्रेकआउट वाला दिन था, जिस दिन गैप के साथ बड़ी कैंडल बनी थी। कैन यू ऑल सी दिस गाइस? यस, ये जो पहला गैप था, दिस इज आवर गैप वन। और ये जो हमको कल गैप मिला ये हमारा गैप नंबर टू था। तो ये जो पहला गैप है ये इसने ट्रेंड कंफर्मेशन दी हमको कि ठीक है, अब जो डाउन साइड है वो एग्जॉस्ट हो गई है और फाइनली ऊपर चलना मार्केट शुरू हुई। कल फिर हमको ये जो गैप मिला है सेकेंड गैप, दिस इज कॉल्ड एज फॉलो थ्रू गैप। ठीक है, या फॉलो अप गैप आप लिख लीजिए।
तो ये हमारी जो दूसरी गैप अप हुई, ये फॉलो अप गैप अप हुई। आज वापस हम इसी रेंज में फॉल बैक हुए हैं। अब इस चीज के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहली बात ये कि ये जो हमारा जोन है, ये ऑलरेडी एक जोन बना हुआ है 15,000 का। जब हम यहाँ से गिरना शुरू हुए थे तो उसके बाद एक बार जो हाई लगा था 14,984, 14,984 का। दूसरी बार ये जो टॉप लगाया था निफ्टी ने 15,044 का। और इस बार इस एरिया को निफ्टी ने, जो मोस्ट पॉजिटिव थिंग है कि वो गैप के साथ क्रॉस किया है। देखिए, अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर सेल जोन, दिस वाज योर सेल जोन, सॉरी, ये हमारा सेल जोन था। इसको एक और भाषा में अगर हम कहें तो दिस वाज आवर सप्लाई जोन। ठीक है, तो सेल जोन, सप्लाई जोन, या कन्वेंशनल टेक्निकल में हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो थ्योरी कहती है कि वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट, इट एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, बिकॉज नाउ इट इज ब्रोकन, इट शुड एक्ट लाइक अ सपोर्ट जोन। और सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो ये जो सपोर्ट जोन अब हमारा आ रहा है 14,980 से लेके 15,040, यानी ये जो 60 पॉइंट्स का दायरा है, 60 पॉइंट्स की रेंज है, दिस इज माय सपोर्ट जोन। तो अभी क्या है, अभी बाजार इसी सपोर्ट जोन में है। तो एक संभावना जो हमारा केस नंबर 1 है, और ये जो दो केसेस की बात हम आपसे कर रहे हैं, ये कल यानी थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिनों के लिए वैलिड है। तो केस नंबर 1 यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर हम इस जोन को 14,980 से 15,040 के जोन को सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर हम जाके इस हाई को भी ऊपर ब्रेक करेंगे और टूवर्ड्स 15,240 से 15,450 की जोन की तरफ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा केस ये कहता है कि व्हाट इफ वी फेल, अगर हम इस जोन में फेल हो जाते हैं, सपोज इस गैप को हम फिल करके 14,980 के नीचे चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसको हम कुछ समय के लिए, ये जो हाई लगा है 15,137 का, इसको हाई मानेंगे। और उस केस में इमीडिएट टारगेट विल बी द 50% ऑफ दिस ओवरऑल मूव। यानी अगर निफ्टी 14,980 पे फेल हो जाती है, देन देयर इज अ चांस कि हम 100 पॉइंट्स वहां से और नीचे गिरे, और उस केस में बिलो 14,980। नाउ दिस मीन्स कि ऐसा नहीं कि 10, 5, 20 पॉइंट से गिरे और हम उसको ब्रीच मान लेंगे, नहीं, हो सकता है 10-20 पॉइंट से ब्रीच करके ऊपर चली जाए। दिस इज अ जोन, है ना, ये ध्यान रखिए। तो अब अगर हम यहाँ पे इफ वी फेल हेयर, तो अगर फेल हो जाती तो 14,860 इज योर नेक्स्ट जोन। तो 14,860 अगर हमारा नेक्स्ट जोन है, इट मीन्स वी कैन हैव फर्दर 120 पॉइंट्स फॉल। तो दो केसेस हमने इसमें डिस्कस कर लिए। ऊपर जाता है तो 250, 450, और नीचे आता है तो 14,860, 850 के जोन्स हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी वो स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी, और यूजुअली ऐसा होता है कि एक दिन की रैली के बाद बाजारें साइडवेज होती हैं। नाउ द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज कि ये यहाँ पे बॉटम बना चुका, अब ये जो मर्जी आए करे, देखिए बॉटम तो बन चुका है ना। तो अब ये हमारा एक टॉप हो गया है यहाँ पे। 60 मिनट चार्ट पे अगर निफ्टी बैंक को हम देखें तो निफ्टी बैंक इसी जोन से कितनी बार रेजिस्टेंस लेके आ चुकी है, 1 2 3 4। अब चौथी बार जब ये नीचे आ रही है, अगर ये पूरा नहीं गिरती है, अगर ये इस गैप को फिल नहीं करती है और यहीं से ऊपर निकलती है, तो फिर हम सीधा 14,300 के ऊपर जाएंगे। फिर हम उस केस में नीचे नहीं रुकेंगे, इसके सीधा ऊपर जाएंगे। तो ये सिमिलर हो गया निफ्टी के केस नंबर 1 के।
अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा अभी तक के प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो उस केस में फिर हम एक बार 33,230 यानी मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो 450 से 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे और आ सकती है। जैसे निफ्टी में 150 120 पॉइंट की आ सकती है, वैसे इसमें 450 पॉइंट 500 पॉइंट की गिरावट इस जोन तक और बढ़ सकती है। तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स हैं, इनको आप सभी ध्यान रखेंगे और इन्हीं लेवल्स के अनुसार हम कल का अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कल की आपको चिंता भी नहीं है क्योंकि कल हमारा फ्री ट्रेडिंग डे है, तो आप सभी चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट से ट्रेड शोकेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स सेलेक्ट करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।